नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप सब कुछ ट्राई करके देख लिया है और फिर भी आप लोग हारमोनियम को नहीं सीख पा रहे हो, हारमोनियम को नहीं बजा पा रहे हो, गानों को नहीं निकाल पा रहे हो, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, फिर भी अगर आप लोग गानों को नहीं निकाल पाते हो, गानों को नहीं बजा पाते हो, तो आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर प्रैक्टिस करना। आप लोग देखना, आपको ज़रूर फायदा होगा। तरीका क्या है? मेन चीज़ देखो, हारमोनियम में होता क्या है, गानों में क्या होता है, पहले उसको समझो अच्छे से। गानों में क्या होता है? गानों में धुन आवाज़ होती है। और हारमोनियम में क्या होता है? हारमोनियम में भी एक आवाज़ निकलती है। आप किसी बटन, किसी भी सुर को दबाओगे, उसमें से क्या एक आवाज़, एक धुन निकलती है। और गानों में भी एक धुन आवाज़ होती है, ठीक है। अब देखो, हर एक गाने की अपनी एक धुन होती है और एक अपनी आवाज़ होती है। जैसे मान लो आप जितने भी गाने सुनोगे, हर एक धुन की, हर एक गाने की अपनी एक अलग अलग धुन होती है। और हारमोनियम में क्या होता है? हारमोनियम में से मान लो आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे मान लो आपने किसी भी गाने को जब बजाया होगा, सीखा होगा, तो आपको उसमें एक चीज़ दिखी होगी। वो क्या है? जैसे मान लो कोई गाना आपका शुद्ध गा से शुरू होता है, कोई गाना आपका सा से शुरू होता है, कोई आपका कोमल गा से, कोई गाना आपका पा से, कोई आपका ता सप्तक के साथ से उस गाने की शुरुआत होती है। यानी कि हर एक गाने की स्टार्टिंग, शुरुआत अलग अलग होती है। और एक चीज़ को आपने नोटिस किया होगा क्या? जैसे मान लो आप कोई भी गाना बजा रहे हो, तो किसी गाने में शुद्ध गा लगता है, तो किसी गाने में कोमल गा लगता है, किसी गाने में माँ नहीं लगता तो पा लगता है, पा नहीं लगता तो कोमल धा लगता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि एक गाने के अंदर आपके 12 के 12 स्वर लग रहे हैं। बस आपको उस चीज़ को पहचानना है। जो गाने की धुन आप बजा रहे हो, जिस धुन को आपने सुना है, उस धुन में आपके सुर कौन कौन से लग रहे हैं। अब उसकी समझ बढ़ेगी आपकी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, और मान लो अभी आपको उतनी समझ नहीं हो पाई है, गानों को निकाला कैसे आता है, गानों को बजाया कैसे आता है, तो आपको पूरे लाइन को एक साथ में निकालना नहीं है। क्योंकि अगर पूरी लाइन को एक साथ में निकालोगे तो शायद आप उसको ना निकाल पाओ। लेकिन अगर आप लोग उसी गाने को टुकड़ों में निकालो तो आप लोग ज़रूर निकालोगे। क्योंकि देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की कोशिश करना है। ये नहीं कि मान लो एकदम से ही, तो आपको एकदम से अगर कोशिश करोगे तो शायद ना निकले। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करें उस चीज़ की, कि गानों को कैसे निकालते हैं, कैसे बजाते हैं, कैसे ढूंढते हैं, उस समझ को, जो समझ होनी चाहिए गानों को निकालने बजाने की, उस समझ को अगर आपको बढ़ाना है, तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। कुछ देर, कम से कम आधे घंटे रोज़ आपको इस प्रकार से गानों को निकालने की कोशिश डेली करना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी गाना है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मान लो ये गाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। करना क्या है? गाने की जो फर्स्ट लाइन है, जो पहला शब्द है, कोई भी गाना जब भी निकालो, कोई भी गाना चाहे हो, चाहे भजन हो, कुछ भी आप उसको बजा रहे हो, निकाल रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, जो गाने की फर्स्ट लाइन का जो पहला शब्द है, उस शब्द की स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से हो रही, उसकी आवाज़ क्या बन रही है, आप उसको किस आवाज़ में गा रहे हो, और वो आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे, किस सुर पे मैच कर रही है। अब लोग करते क्या हैं, देखो, जब तक आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं सही होगा तो आप आगे के गाने को कैसे निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को देखना है कि उस गाने की स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। अब उसका आसान तरीका क्या है? जो गाने का फर्स्ट शब्द है, पहला अक्षर है, उसको क्या करना है, गाना है, और उसके बाद उस आवाज़ को एक जगह पे होल्ड करके थोड़ा देर रोकना है, और उसके बाद इन सुरों पे मिलाना है। जैसे इस गाने का पहला शब्द क्या है, मुझे। अब जो मुझे का मुँह है, मुझे, दो अक्षर हैं, ठीक है, ध्यान समझना, दो अक्षर हैं, मुँह और झा। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुँह की आवाज़ धुन क्या बन रही है, तो मुँह, मुझे, मुँह, ये आवाज़ बन रही है। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, मुँह, सा पे मैच कर रही है। अब मुँह की धुन मिल गई। इस प्रकार से आप हर एक गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को देख सकते हो कि उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। जैसे मुझे, 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 अब मुझे अक्षर की, मुझे शब्द की ये धुन आवाज़ बन रही है। अब ये मुझे, मुझे, अब पूरा मुझे शब्द एक ही सुर पे बज रहा है।
देखो एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो, आपको अक्षरों पे ध्यान नहीं देना है कि शब्द में कितने अक्षर हैं, आपको उसकी धुन और आवाज़ पे ध्यान देना है कि उसकी आवाज़ धुन क्या बन रही है। जैसे अब मुझे में अक्षर 2 हैं, लेकिन इन दोनों अक्षरों की जो आवाज़ है वो सेम ही है। जैसे मुझे, 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 तेरी, तेरी, अब तेरी की धुन ये बन रही है, मुझे, ते, 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 अब देखो ते, ते ए, ऐसे इसकी धुन चल रही है। मुझे, ते, री, 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 अब री की आवाज़ ये बन रही है, री। अब इस सुर में अब इस आवाज़ में कौन सुर मैच कर रहा है, री, 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 ये सुर मैच कर रहा है। साफ आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, ये सुर मैच कर रहा है। अब मिल गया, मुझे तेरी मोह, अब मोहब्बत का मो, ये आवाज बन रही है, मो, इसी सुर से बज रहा मोहब्बत। मिल गया, मुझे तेरी मोह, 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 अब मोह, मोह, हो के धुन नीचे आ रही है, अब बत भी यहीं से बज रहा है, मुझे तेरी मोहब्बत, ता की धुन नीचे आ गई, मोहब्बत, ये सुर मैच कर रहा है। मिल गया, पूरा मोहब्बत शब्द का धुन मिल गई। मोहब्बत में सुर लग रहे हैं, मोहब्बत, मुझे तेरी मोहब्बत का, अब का की धुन फिर ऊपर जा रही है, का सहारा, सा की आवाज ये बनी है, सा, यहीं से, मुझे तेरी मोहब्बत का हा की धुन नीचे आ रही है, सहारा, सहारा, ये लग रहे हैं सर। मिल गया, मिल, अब मिल, ये आवाज क्या बनी, मिल की, ये मिल, यहीं से, नी से, मिल गया, गया, अब गा की आवाज ये बन रही है, मिल गया, यहीं से, मिल गया। अब देखो कोमल नी से डायरेक्ट इसकी धुन कहाँ चली गई, कोमल गा पे, मिल गया, 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 गया होता, मिल गया पूरी लाइन। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इस प्रकार से अगर आप एक बिगनर हो, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। पहले गाने को अच्छे सुनना है और सुनने के बाद फिर इस प्रकार से, देखो गाने में जितने शब्द होते हैं, हर एक शब्द की, हर एक अक्षर की अपनी एक धुन होती है। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, हर एक शब्द को अलग अलग, हर एक अक्षर की धुन को अलग अलग ढूंढा, बजाया, निकाला। तो अगर आप लोग एक बिगनर हो, ठीक है, और अभी आपसे गाना नहीं निकल पा रहे हैं और आप लोग गानों को नहीं निकाल पा रहे हो, गानों को नहीं बजा पा रहे हो, तो आप लोग एक बार इस प्रकार से जरूर ट्राई करना गानों को निकालने की। आप लोग देखना, जरूर आपको फायदा होगा। कोई भी गाना आपको निकालना हो तो इस मेथड से आप धीरे धीरे अपनी हैबिट को बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे अपने अनुभव को इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। जब आप लोग रोज़ डेली इस प्रकार से एक दो गानों को निकालोगे, बजाओगे, तो जो आपकी समझ है कि गाने कैसे निकलते हैं, गाने कैसे बजते हैं, धुन ऊपर गई नीचे गई, जो ये समझ है, ये समझ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो वो समझ अपने मन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब समझ वो बढ़ जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही बार में सुन करके गाने को निकाल दोगे, गाने को बजा लोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने तो अगले वीडियो में अगर आप लोग चाहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं और वीडियो इस पे बनाऊंगा कि गानों को और टुकड़ों में, अक्षरों में कैसे निकालें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।